नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्नम। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ रहा है। अवैध मजारों को तेजी से ढहाया जा रहा है। अब जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन इन अवैध मदरसों और मजारों पर एक्शन ले रहा है, विपक्ष लगातार बौखलाता जा रहा है। सरकार पर आरोप लगा रहा है कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा के विशेष सत्र में खड़े होते हैं और न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाते हैं बल्कि आंकड़ों के साथ बताते हैं कि कैसे देवभूमि की जो पहचान है उसको मिटाने और उस पर एक प्रहार करने की कोशिश देवभूमि में की गई। जंगलों से लेकर तमाम उन इलाकों पर अवैध कब्जे किए गए जो धार्मिक लिहाज से बहुत महत्व रखते हैं और उन कब्जों को कर सफेद नीली पीली चादर बिछाकर मजारे बना दी गई। अवैध धंधा शुरू कर दिया गया। लोगों को ठगने का काम इन मजारों पर किया जा रहा था। और जब धामी सरकार ने जांच पड़ताल शुरू की, जब बुलडोजर चला तो ये लोग न सिर्फ बेनकाब हुए बल्कि वो विपक्ष भी बेनकाब हो गया जो इनके जरिए सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसे जिनकी आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाने की कोशिश हो रही है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कड़े फैसलों पर तंज कसने वाले विपक्ष को आईना दिखाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार के कड़े फैसलों पर अतिक्रमणकारियों, विधर्मियों और घुसपैठियों को सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे कोई चिल्लाए, बौखलाए, माहौल बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम धामी ने कहा देवभूमि से खिलवाड़ करने वालों को वहीं भेजा जाएगा जहां से वे आए हैं। आपको याद होगा बीते दिनों कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी उत्तराखंड में पाए गए थे, उनको पकड़ा गया, खुलासा हुआ तो सरकार भी हैरान हो गई। मदरसों पर विपक्ष के आरोपों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा यदि किसी भी मदरसे की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाई जाएगी तो उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें सख्त आपत्ति है, वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने प्रदेश की, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम धामी ने आगे कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के प्राविधानों को मानने से इनकार कर रहा है कि जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, मजार मस्जिदें अवैध तरीके से बना दिए जा रहे हैं, धंधे शुरू किए जा रहे हैं, उसका सपोर्ट विपक्ष कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद में जब सरकारी जमीनों को हड़पने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है तो विपक्ष क्यों परेशान हो जाता है, वो हर चीज वोट बैंक के चश्मे से क्यों देखता है। अब आपको मालूम होगा कि जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आए, उन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद, माफियाओं और तमाम तरीके के अपराधों पर जिस तरीके से नकेल कसी है, एक के बाद एक सख्त कानून लेकर आ रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद के खिलाफ हो, लव जिहाद के खिलाफ हो या फिर माफियाओं के खिलाफ हो, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बेचैन नजर आ रहा है और वो उन लोगों के ही पक्ष में बौखलाता हुआ नजर आ रहा है जो अवैध कब्जे कर देवभूमि में घात लगाने का काम कर रहे थे। उन रहनुमा बनकर उन लोगों का विपक्ष कह रहा है कि सरकार चंद लोगों पर साजिशन कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलाकर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि उत्तराखंड में कोई भी जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वर्षों से यहां पर अवैध कब्जे करवाए गए। ना पुलिस बोली, ना प्रशासन बोला, ना सरकार ने कोई एक्शन लिया। यानी तंज उन्होंने सीधा कांग्रेस के राज पर कसा कि कैसे उन्हें शरण दी गई, वोट बैंक बनाया गया, वोट बैंक तैयार किया गया और आज जब इन अवैध घुसपैठियों पर, अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष बौखला रहा है। वजह है सिर्फ वोट बैंक पर चोट। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ मदरसों पर, अवैध मस्जिदों पर तगड़ा प्रहार किया है बल्कि उन्होंने नकल जिहाद को लेकर भी सख्त चेतावनी दे दी है कि विपक्ष नकल जिहाद वाले मामले को भुनाने की साजिशन, उसे भड़काने की कोशिश में लगा था। चंद आका अपने गुर्गों को भेजकर देवभूमि में एक माहौल खड़ा करना चाहते थे, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब सीबीआई जांच शुरू की तो शायद इन्हें सीबीआई जांच का मतलब भी इस मामले में
समझ नहीं आया। तो चलिए नकल जिहाद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सख्त लहजे में आपको सुनवाते हैं। कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी, तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित पल्वित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं। तो सुना आपने, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ चेतावनी विधानसभा से खड़े होकर दे दी है। कोई भी अपराध उत्तराखंड में किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर भी पूरा ब्यौरा रखा कि कैसे कुछ लोग यहां पर आकर गलत तरीके से जमीन खरीदते हैं, यहां के लोगों को ही व्यापार देकर खुद फायदा कमाते हैं, यहां की लोगों की जमीन फायदे के लिए खरीदते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल किया गया है, इसको लेकर हम भू कानून लेकर आए, उसका भी विरोध शुरू हुआ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर भी सख्ती दिखाई। क्या कुछ कहा वो भी पहले आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश के बाहर के लोग विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को किसी न किसी रूप में दिखाकर रोजगार देने के नाम पर यहाँ की भूमि की अनाप शनाप खरीदारी कर रहे थे और उसको जिन प्रयोजनों के लिए वो उस भूमि को क्रय कर रहे थे, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तराखंड में रहना पड़ेगा तो नियम कानून से रहना पड़ेगा। यहां किसी तरह का अपराध, यहां किसी तरह के अवैध मदरसे, यहां किसी तरह की अवैध मजारें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपको मालूम होगा, आंकड़ों के साथ बता दें कि जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आए हैं तब से 500 से ज्यादा अवैध मदरसों को ढहाया गया है, सील किया गया है। और इसके साथ ही साथ मदरसा को लेकर जो नीति चल रही थी उसको भी भंग कर दिया गया। साथ ही साथ अवैध मस्जिदों पर भी ताला डाला गया, जांच पड़ताल शुरू की गई और पता लगाया गया कि कितनी मस्जिदों के अंदर जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, चोरी छुपे अवैध कारनामे किए जा रहे थे। अब जब उन पर कार्रवाई हुई तो न सिर्फ मौलाना बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सीएम धामी के एक्शन से विपक्ष के भी पसीने छूट रहे हैं। शायद डर है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। अगर आवाज नहीं उठाएंगे, नहीं सरकार को घेरेंगे तो चंद लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड में सख्ती दिखा रहे हैं, तमाम जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र में खड़े होकर साफ आंकड़े, सबूत और बयान बताकर कह दिया कि देवभूमि उत्तराखंड की जो मूलभूत जो भी पहचान है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा और अवैध मदरसों की आड़ में जो आतंकी फैक्ट्री चलाने की कोशिश लोग करते हैं उनको बर्दाश्त किसी हाल में नहीं किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान से जाहिर सी बात है विपक्ष को, चंद मौलानाओं को मिर्ची जरूर लग गई होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।